स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। लू इस कहानी का हीरो है। कतई हॉट बंदा है, वो बहुत ही रिच है, 26 साल का है एंड सिंगल है। ग्रैंडफादर के जिद की वजह से वो एक बंदी से यहाँ पर शादी करने के लिए आया हुआ है, लेकिन सिर्फ वो फेक मैरिज में रहेगा ग्रैंडफादर का गुस्सा शांत करने के लिए। लोगों का सेक्रेटरी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स पे लेकर के आया था, तो वो उन बॉडीगार्ड्स को वहाँ से भेजने के लिए कहता है। साथ ही में यहाँ पर उसे बताया गया था कि उसकी होने वाली दुल्हनिया फ्लोरल ड्रेस में आएगी। यहाँ पे एंट्री होती है सिन की। वो इस कहानी की हीरोइन है, गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। एक बंदा 88,000 रुपीज़ उसे देने के लिए तैयार है, शादी करने के बदले, जो कि ग्रैंड मदर की शादी में काम आ सकता है। तो सेन की बैकग्राउंड स्टोरी तो हम लोग जान गए। अब यहाँ पर वो इसी वजह से उस बंदे से शादी करने के लिए आई हुई है। ग्रैंड मदर के बारे में सोचते सोचते वो ध्यान ही नहीं दे पाती है और गलती से लुओ से टकरा जाती है। दोनों के बीच यहाँ पर थोड़े से ये रोमांटिक मोमेंट से क्रिएट होते हैं। लुओ को यहाँ पे लगता है कि सेन उसकी होने वाली वाइफ है, तो वो उसे शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए चलने बोलता है। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद लुओ यहाँ पर जैसा कि उस लड़की से तय किया था, उसे 3 बिलियन रुपीज़ दे देता है। अब सेन को तो लगा था कि बात था सिर्फ यहाँ पे 88,000 रुपीज़ का, इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं। लुओ यहाँ पर सेन को पैसे देते हुए कहता है, 1 साल के बाद मैं यहाँ पर तुमसे कांटेक्ट करूँगा, आ जाना डाइवोर्स लेने के लिए। इसके बाद सेन अपनी ग्रैंडमदर का जाकर ट्रीटमेंट कराती है और इस बात को 1 साल बीत जाते हैं। आज यहाँ पर लुओ को उसे कॉल आता है और वो उसे कहता है अपना शादी का सर्टिफिकेट लेकर के आ जाना है 2 घंटे में सिविल ब्यूरो। अब सेन उठ करके अपना शादी का सर्टिफिकेट ढूंढने लगती है, जो कि उसे कहीं नहीं मिलता है। ग्रैंडमदर से पूछने पर पता चलता है कि वो समझ नहीं पाई थी कि शादी का सर्टिफिकेट है और उसे कोस्टर समझ करके यूज़ कर गई थी, जिस वजह से कि उसमें लुओ का शक्ल तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। अब जो भी था, सेन को उस प्लेस पर जाना तो पड़ेगा। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि लो यहाँ पर जब डाइवोर्स लेने के लिए जाता है, तो देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी ने बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आए हैं। अब यहाँ पर वो कहने लगता है, मैं यहाँ पे डाइवोर्स लेने के लिए आया हूँ, लेकिन उसके सेक्रेटरी को लगा था कि 1 मैरिज एनिवर्सरी है, इसी वजह से वो यहाँ पर लुओ की वाइफ के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आ गया था। लुओ यहाँ पर सेन से डाइवोर्स लेने के लिए जा ही रहा था कि उसे पता चलता है कि ग्रैंडफादर हॉस्पिटल से मिसिंग है। अब वो उसे ढूंढने के लिए डाइवोर्स वाला मैटर छोड़ करके चले जाता है। इधर से यहाँ पर आती है तो उसे पता चलता है कि लुओ ने उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं। उसे चीज़ें तो समझ में नहीं आती है, लेकिन वो उन गिफ्ट्स को लेकर के घर चली जाती है। घर जाने पे सेन को एक और गुड न्यूज़ मिलता है कि उसे कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जहाँ पर कि उसने अपना रिज्यूमे दिया था। सेन ये सुनते ही काफ़ी खुश हो जाती है, रेडी वेडी होकर के उस कंपनी के लिए निकलती है। जहाँ पर कि लेफ्ट में वो देखती है कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और एक बूढ़े आदमी को एक ऑफिस की गर्ल ज़बरदस्ती उसे ऑफिस से निकाल देती है, ओवरलोड बोल करके। ये देख करके सेन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस लड़की को डांटने लगती है और कहती है कि तुम बाद में आई हो, तुम्हें नहीं चढ़ना चाहिए, तुम इस बूढ़े आदमी को क्यों ही निकाल रही हो। वो वहाँ से चली जाती है। वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर सेन की काफ़ी बड़ाई करने लगता है कि वो कितनी अच्छी है, लेकिन सेन को नहीं पता था कि एक्चुअल में ये इंसान कौन है। जब वो गोल्ड ओल्ड मैन उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो सेन उसे कहती है कि वो तो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हुई है। फिर वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि वो लुओ के ग्रैंडफादर थे, लुओ से मिलने के लिए जाते हैं। उसे कहते हैं कि मुझे मेरी डॉटर इन लॉ से मिलना है। अब लुओ यहाँ पर उन्हें ये तो नहीं बता सकता कि वो डिवोर्स लेने का सोच रहा है। साथ ही में वहाँ पे कहते हैं कि सिन नाम की एक लड़की हमारे कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई है। वो लड़की बहुत ही अच्छी है, प्योर है, काइंड है, उसे ज़रूरी सेलेक्ट करना। अब ग्रैंडफादर के जिद के आगे लुओ को भी झुकना पड़ता है। दूसरी साइड सिन यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो वही लिफ्ट वाली लड़की जिमिंग से मिलती है। वो लोगों की कंपनी में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे थी। वो सेन को देखते ही भड़क जाती है और उसका रिज्यूमे को बिना देखे उसे रिजेक्ट कर देती है। सेन चुपचाप वहाँ से जा रही थी तो वो लुओ से टकराती है। उसका सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम सेन है, तो वो हाँ कहती है। यहाँ पर जिमिंग आकर के सेन का बुराई कर रही होती है, तो लुओ यहाँ पर उसे एज इंटर्न रख लेता है, सिर्फ ग्रैंडफादर की बात मानने के लिए। अब यहाँ पर जिमिंग का शक्ल देखने लायक था। इधर हम लोग देखते हैं कि अगले दिन जब सेन काम पर जाती है, तो जिमिंग उसे इस तरीके से फ्रेम करने के लिए अपने ही ब्रांच के मैनेजर को उसे परेशान करने के लिए बोलती है। सेन यहाँ पर कॉफ़ी पी रही होती है तो वो जाकर उसे छेड़ने लगता है।
सेन उसे थपकिया देती है कि वो उसे ऐसे कैसे टच कर सकता है। वो उसे बुली कर रहा था कि जब वो कंपनी के बॉस लुओ को पटा सकती है तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पर लुओ आ जाता है और वो यहाँ पर सेन को ही ब्लेम करने लगता है कि वो ही उसे पटा रही है। लेकिन लुओ को थोड़ा-सा ट्रस्ट था सेन पर और वो यहाँ पर गुस्से में आकर के उस मैनेजर को जॉब से निकल जाने के लिए बोलता है। ऑफिस जाकर के लुओ अपना शादी का सर्टिफिकेट ढूँढ रहा था ताकि वो डाइवोर्स ले सके और यहाँ पर सेन को उसका सेक्रेटरी बहुत सारे काम दे देता है। बीच-बीच में लुओ और सेन के बीच में अलग से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते रहते हैं। सेन चुपचाप फाइल्स उठा करके अपने डेस्क पर चली जाती है और गलती से लुओ का शादी का सर्टिफिकेट उसके साथ चला जाता है। वो ये ध्यान नहीं देती है और डेस्क के बीच में लुओ का शादी का सर्टिफिकेट चले जाता है। यहाँ पर जिमी के पास वो मैनेजर जाता है, उसका हेल्प करने के लिए बोलता है तो वो कहती है कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम्हें मैं कंपनी में वापस लेकर के आने का गारंटी देती हूँ। जिमी यहाँ पर लुओ के लिए पागल थी और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अब तक उसे ये नहीं पता था कि लुओ की शादी हो गई है। वो मैनेजर फ़िलहाल वहाँ से जाता है, लुओ ऑफ़िस में आ जाता है और वो यहाँ पर जिमिन को डाँटते हुए कहता है कि बिना उसकी मर्ज़ी के वो कभी भी उसके ऑफ़िस में ना आया करे। यहाँ पर वो इयररिंग गिरने का बहाना कर देती है और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सेन कुछ फ़ाइल लेकर के लुओ से साइन कराने के लिए आ रही थी, तो जिमिन उसे रोकते हुए कहती है, "ये फ़ाइल में तुमने गड़बड़ी की है।" लेकिन सेन कहती है, "गड़बड़ी तो मैंने की ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ़ लुओ को सेक्रेटरी ने ये फ़ाइल पहुँचाने के लिए बोला था, तो मैंने तो इसे कुछ भी री-एडिट नहीं किया है।" लुओ वहाँ पर आता है और वो सिन को कहता है कि तुम कहाँ गई थी? सिन उसे बताती है, मैं अपने ऑफ़िस से मैं अपने डेस्क से लेकर के चाय पीने के लिए गई और फिर वहाँ से ये फ़ाइल लेकर के आ रही हूँ। अब यहाँ पर जिमिन को तो पता था कि एक्चुअल में वहाँ का सीसीटीवी ख़राब है, तो वो खुद से कि इस बात का प्रूफ़ नहीं मिलेगा और लुओ यहाँ पर उसे कंपनी से निकाल देगा। लेकिन उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में सीसीटीवी ठीक कर लिया गया है। सीसीटीवी में देखा जाता है तो वो मैनेजर यहाँ पर सेन के फ़ाइल को चेंज कर रहा था। गुस्से में आकर के वो उस मैनेजर को फाइनल वाला जॉब से निकाल देता है और साथ ही में यहाँ पर सेन को भी जॉब से निकाल देता है। सेन इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वाली सैड हो जाती है। आज उसका 1 या 2 दिन हुआ था ऑफिस में, फिर उसे बिना किसी रीज़न का ऐसे जॉब से निकाल बाहर दिया जाने गया। के बाद लुओ अपनी वाइफ को कॉल करता है या यूँ कहो कि गलती से कॉल लग गया था, उसे तो पता नहीं था कि वो सेन है। सेन यहाँ पर उसे बताती है कि उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। बात करते-करते सामने से गुजरते भी है लेकिन फिर भी यहाँ पर दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं जॉब बचाने के लिए सेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने ऑफिस की फ्रेंड से पूछती है कि लुओ कहाँ गया है बिजनेस डील करने के लिए, तो वो उसे बता देती है। अब वो वहाँ चली जाती है लुओ को कन्विंस करने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है तो लुओ बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। उसे हैंगओवर सूप दे करके बहुत ही ज़्यादा वाला रिक्वेस्ट करती है कि वो बस उससे एक और मौका दे दे। अब लुओ को यहाँ पर ग्रैंडफ़ादर का बात याद आता है कि उन्होंने कहा था कि सेन को कंपनी में जॉब दिलाना ही है। उसे सेन पे तरस आ जाता है और फिर वो यहाँ पर सेन को जॉब करने के लिए अलाउ कर देता है और कहता है कि ये लास्ट चांस है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जब सेन को वापस से ऑफिस में जिमिन देखती है तो उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। सेन काफ़ी खुश होकर के लुओ के लिए कॉफ़ी लेकर के जा रही थी। वो उसे कहती है कि तुम्हें फायर कर दिया गया था, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेन कहती है लुओ ने मुझे वापस से जॉब पर रख लिया। फिर वह लुओ की पसंद की कॉफ़ी बना के लेके जाती है और बोलती है कि आपने मुझे जॉब पर वापस रखा है ना, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपके लिए कॉफ़ी-वॉफ़ी लेकर के आई हूँ। फिर वो बाहर काम पे चली जाती है। उसके जाने के बाद लुओ उसकी बनाई हुई कॉफ़ी पीता है, तब एक्शन में उसे वो कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा वाली टेस्टी लगती है। इसके बाद सेन को परेशान करने के लिए जिमी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी। वो उसे कहती है कि तुम्हें जाना है एक और बिज़नेसमैन के साथ डील करने के लिए, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करते जाओ। दूसरी साइड वो यहाँ पर ज़ैन के बारे में इन्वेस्टिगेट करा रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता चल पाता है कि ज़ैन ही एक्चुअल में लुओ के मिस्टीरियस वाइफ है। दूसरी साइड वो मैनेजर अब भी यहाँ पर ज़िमी के पीछे पड़ा था, उसी की वजह से उसको जॉब गया है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक लास्ट मौका देती हूँ। ज़ैन को पूरी तरीके से ख़राब कर देना है, ख़त्म कर देना है, ताकि वो कंपनी वापस लौट ही के ना आ सके, और वो मैनेजर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। ज़ेमी उसे अपना प्लान बताती है। फिर वो सेन को उसी मैनेजर के पास जाने के लिए कहती है डील साइन करने के लिए। सेन को नहीं लगा था ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसी वजह से वो उस बिजनेसमैन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर लोगों को पता चलता है कि सेन ऑफिस टाइम में कहीं बाहर जा रहे, उसे पता नहीं था। जिमिंग ने उसे काम दिया था, इसी वजह से उसे फॉलो करते करते जाता है। सेन यहाँ पर उस कमरे में जा रही थी, देख ही रही थी कि अभी कौन है, तो जो वो आगे वेट्रेस थी
वो उसे कमरे के अंदर धक्का दे देती है और कमरे के अंदर वो बदमाश मैनेजर आ जाता है, जो कि यहाँ पर सेन को इस तरीके से नशे में लाने वाला स्मेल करा देता है और वो उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा था। बाहर लुओ देखता है कि कमरे के बाहर सेन की इयररिंग गिरी है, तो वो ज़ोर-ज़ोर से डोर नॉक करने लगता है और अपने सेक्रेटरी को मैनेजर के पास से कमरे की चाबी लाने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर जैसे-तैसे करके सेन यहाँ पे डोर ओपन करती है उस इंसान को इंसर्ट करके। लुओ यहाँ पे शुरू में तो नहीं समझ पाता है कि सिर्फ नशे में उसे लगता है वो यहाँ पार्टी करने के लिए आई है, लेकिन नशे की हालत में सन यहाँ पर फुद्दू जैसा बिहेवियर कर रही थी और लुओ के गले पे लव बाइट भी दे देती है। लुओ समझ जाता है कि ज़रूर ही कुछ गड़बड़ है और वो सन को जल्दी जल्दी लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसे कुछ दवाइयाँ देकर के काम डाउन करने का कोशिश जब यहाँ पे सन की आँख खुलती है उसे याद आता है उसने लुओ के साथ क्या किया। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। लुओ से कहता है कि ऑफिस टाइम में वो उस मैनेजर के साथ क्या कर रही थी। सेनो से कहती है मैं उस मैनेजर के साथ नहीं थी, मुझे एक्चुअल में ज़मीन ने इस बंदे के साथ डील साइन करने के लिए भेजा था, मुझे क्या पता कि वो बंदा वहाँ पर कैसे आया। अब यहाँ पर लोगों को लगने लगता है कि ज़मीन कहीं जानबूझ कर के सन के साथ तो गलत नहीं कर रही। वो अपने सेक्रेटरी को ज़मीन को यहाँ लेकर के आने के लिए बोलता है। ज़मीन घबरा जाती है कि कहीं उसका पोल ना खुले। इधर हॉस्पिटल में सेन लुओ को अपना क्रीम पास करने के लिए बोलती है। वो यहाँ पर खुद के हाथों से उसके फेस पर क्रीम अप्लाई करता है। दोनों के बीच काफ़ी यहाँ पर रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। तभी वहाँ पर जिमिंग आ जाती है और वो बाहर बात करने के लिए चले जाता है, जहाँ पर वो जिमिंग से पूछ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वह कहती है कि एक्चुअल में उसने सेन को दूसरे बिजनेसमैन से बात करने के लिए भेजा था, डील साइन करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो बिजनेसमैन वहाँ कैसे आ गया। एक्चुअल में हमने तो उसे जॉब से निकाल दिया है। वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब लोगों के पास फ़िलहाल कोई प्रूफ नहीं था, इसी वजह से मुझसे जाने के लिए बोलती है। जब वो सेन को देखने के लिए जाता है, तो वो कान लगा के बातें सुन रही थी और ऐसे दोनों करीब हो जाते हैं और यहाँ पे सेन की ग्रैंडमदर आ जाती है। वो कहने लगती है, क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? सेन उसे कहती है कि नहीं, ये बॉस है मेरा, गलत नहीं समझने के लिए। ग्रैंडमदर को वो कमरे में जाकर बैठने के लिए बोलती है। लिवो गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारी ग्रैंडमदर ये क्यों कह रही है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो सेन उसे कहती है कि एक्चुअल में उन्हें नहीं पता है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। फिर सेन यहाँ पर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उस मैनेजर को फायर कर दिया गया है कि वो बहुत सारी लड़कियों को इसी तरीके से छेड़ा करता था। फिर सनी यहाँ पर लोगों को कॉफ़ी देने के लिए जाती है और गलती से उसकी ऑफिस वाली पर्सनल डायरी वहीं भूल जाती है। लोगों से पढ़ता है तो उसके काफ़ी सारे प्रेफरेंसेस लिखे हुए थे, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि सेन उसे पसंद करती है और वह इसी गलतफहमी में था। इधर सेन अपनी डायरी ढूंढ रही थी, उसे उसकी डायरी नहीं मिलती है तो वो अपने काम पर लग जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लुओ सोचता है कि वह सेन से डील कैसे करे, क्योंकि वो तो उसे पसंद करती है। ना जाने क्यों वो सेन को यहाँ पर जॉब से नहीं निकालना चाह रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं अब उसे भी सेन का साथ अच्छा लगने लगा था। वो उसे उसकी डायरी लौटाने जाता है, सेन नॉर्मली स्माइल कर रही थी, तो लुओ को ऐसा लगता है कि शायद वो उसे पसंद करती है, इसी वजह से वो उसे देख कर के स्माइल कर रही है। अगला दिन आता है, लुओ और सेन खुद से थोड़ी-सी दूरी बना के रखते हैं। वो ज़मीन को उसके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए बोलता है। ज़मीन इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए उसे नशे वाली कॉफ़ी देना चाहती थी, बट फ़िलहाल ऐसा कर नहीं पाती है। वो लोग एक बिज़नेस डील के लिए चले जाते हैं। लुओ कॉफ़ी नहीं पी पाता है, जहाँ पर कि ज़मीन सेन का इमेज ख़राब करने के लिए उस बिज़नेसमैन को उसकी नापसंद करने वाली सारी डिशेज़ मँगा देती है। अब यहाँ पर सारा ब्लेम सेन पे चल जाता है। सेन कहती है लेकिन मैंने ये तो ऑर्डर ही नहीं किया था। जैसे-तैसे करके सेन यहाँ पर सिचुएशन सँभालती है। वो मीटिंग कंप्लीट होता है, वो बंदा यहाँ पर लोगों के साथ डील साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। ज़मीन वहाँ से निकलती है। उसके जाते ही सेन ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो जाती है। अब लू फ़िलहाल तो उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता था, तो वो यहाँ पर सेन से पूछता है कि वो कहाँ रहती है और फिर उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। कार में दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं, क्योंकि उसका सेक्रेटरी गलती से ऐसे ब्रेक ले लेता है और दोनों के बीच किस हो जाता है। सेन को उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आ रहा था। लू उन्हें घर छोड़ने के लिए जाता है और इस तरीके से उसे सुला देता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में सेन मैरिड है। ग्रैंडमदर उसे कहती है कि भले ही सेन ने इस बंदे से 1 साल से शादी करके रखा है, लेकिन ये बंदा यहाँ पर उससे मिलने के लिए नहीं आया, उसका किसी काम नहीं आता वो। अब लोगों को लगता है कि सेन का हस्बैंड उसका केयर नहीं करता है। वो फ़ोटो भी देखता है, लेकिन फ़ोटो क्लियर नहीं होने की वजह से वो पहचान नहीं पाता है कि एक्चुअल में वो लू ही है, और फिर सेन को आराम करने के लिए छोड़ कर के वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे वो यहाँ पर सेन को इग्नोर कर रहा था। एज़ यूजुअल जिमिन यहाँ पे लोगों के लिए कॉफ़ी बना के लेकर के जाती है और उस कॉफ़ी में नशे वाला दवा मिला देती है, जिसे पीते ही लोगों को बहुत ही ज़्यादा वाला
नशा होने लगता है और वह एक होटल के कमरे में रेस्ट करने के लिए चले जाता है। अब यहाँ पर सेन लोगों को ढूँढते हुए आती है कुछ पेपर पर सिग्नेचर कराने के लिए। तो सिमिंग जानबूझ कर सेन को उस होटल में भेज देती है और साथ ही में लू को फ़ोन वो ऑफ़िस में ही रखी थी और यहाँ पर उसकी मिस्टीरियस वाइफ़ को मैसेज कर देती है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। ये मैसेज तो सेन को मिलता है लेकिन फ़िलहाल वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि उससे और उसके हस्बैंड के बीच में कुछ वैसा था नहीं। वो फ़िलहाल लू पर ध्यान देती है क्योंकि वो काम के लिए वहाँ पर गए हुए थे। वो अंदर यहाँ पे लोगों को ढूँढने के लिए जाती है तो बाहर से कमरा बंद हो जाता है। वॉशरूम में लुआ यहाँ पर खुद को काम डाउन करने का कोशिश करती है। सिन समझ नहीं पाती है कि लुआ को हुआ क्या है, वैसे क्यों वियर्ड बिहेव कर रहा है। फिर वो यहाँ पर सिन को किस करने लगता है। लुआ के बिहेवियर से सिन समझ जाती है कि शायद उसे वो नशे वाली दवा दी गई है और लुआ जब यहाँ पर उसके साथ रोमांस कर रहा था तो वो भी खुद को नहीं रोक पाती है और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। दूसरी साइड जेमिंग को पता चलता है कि एक्शन में लुआ की वाइफ तो पहुंची ही नहीं है तो वह समझ जाती है कि यहाँ पे लुआ और सिन इंटीमेट हो चुके हैं और इस बात से उसे बहुत ही ज़्यादा वाली चिढ़ मचती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो यहाँ पर देखती है कि वो लुआ के साथ इंटीमेट हो चुकी है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वाली शॉक्ड हो जाती है। वो कंफर्म करने के लिए कि कहीं लुआ ही तो उसका हस्बैंड नहीं है, उसके नंबर पे कॉल करती है तो जिन्हें उसे कह देती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ है। अब यहाँ पर लुआ जग जाता है। सिन बहुत ही ज़्यादा उसके सामने शाई फील कर रही थी तो वो तुरंत ही अपने कपड़े-वपड़े लेके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जब लुआ ऑफ़िस आता है तो उसे पता चलता है कि सिन ऑफ़िस नहीं आई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो सिन से मिलने के लिए तुरंत ही निकल जाता है। जैसे ही वो उसे मिलने के लिए पहुँचता है, सेन की ग्रैंडमदर तो लो से काफ़ी अच्छी तरीके से बिहेव कर रही थी, लेकिन सेन बहुत ही नर्वस थी। वो जल्दी-जल्दी ड्रेस चेंज करके आती है, लो उसका हाल-चाल लेने के लिए आया था। सेन उसे कहती है, "जो कुछ भी हो हमारे बीच सिर्फ़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो एक गलती थी। मुझे पता है कि तुम्हें दवा दिया गया था।" इस बात को भूल जाते हैं और वो लो को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लो को वहाँ से जाने के बाद सेन और लो अपना-अपना हस्बैंड वाइफ बन करके एक-दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ पर कि दोनों एक-दूसरे को बताते हैं कि वो किसी और से प्यार करते हैं। बेहतर होगा डाइवोर्स ले लें। दोनों इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सेन एक बिज़नेसमैन से मिलने के लिए जाने वाली थी रेस्टोरेंट में और उसकी वाइफ को ज़मीन भड़का देती है कि वो उसके हस्बैंड को पटाने का कोशिश कर रही है। अब उसकी वाइफ काफ़ी गुस्से में उस रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है। दूसरी साइड जब लो यहाँ पर सेन को ऑफिस में नहीं देखता है तो वो पूछता है कि वो किधर है। उसे पता चलता है कि वो इस बिज़नेसमैन के साथ डील साइन करने के लिए गई है। तो फिर वो सेन को देखने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। इधर सेन उस बिज़नेसमैन के साथ डील साइन कर रही होती है। वो तो नॉर्मली उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही वाला था, तभी उसकी वाइफ़ यहाँ पर आकर के सेन को काफ़ी उल्टी-सीधी बातें सुनाने लगती हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा वाला झगड़ा भी करने लगती है। लोहा यहाँ पर सेन के सपोर्ट में आता है और वो गुस्से में आकर के उस बंदे से अपने कंपनी के सारे डील्स कैंसल कर लेता है। इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में यहाँ पे सेन को थोड़ा-मोड़ा चोट भी लग गया था, तो लो यहाँ पर उसका केयर कर रहा होता है और वो उसे कह रही थी कि मेरी वज़ह से तुम्हारे ऑफ़िस का बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ। वो कहता है कि अगर उसकी वाइफ़ इतना तमाशा नहीं करती तो मुझे उस बिज़नेसमैन के साथ डील साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ख़ैर उस बात को भूल जाओ। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि अगले दिन लुआ यहाँ पे अनाउंस करता है कि एक डिज़ाइन का कंपटीशन होने वाला है और जो भी वो कंपटीशन जीतेगा उसे प्रमोशन मिलेगा। सेन भी उस कंपटीशन में अप्लाई करना चाहती थी, लेकिन जिमी उसे वो कंपटीशन जीतने नहीं देने वाली थी। लेट नाइट तक सेन यहाँ पर अपना डिज़ाइन कंप्लीट करती है और सोचती है उसे वो कल रिवाइज करेगी। ये सोचते हुए वो घर के लिए निकल जाती है और जिमी यहाँ पर आकर के सेन के डिज़ाइन चोरी कर लेती है। बाहर काफ़ी बारिश हो रही थी। लुआ यहाँ पर सन को अपनी ही कार से उसे घर ड्राइव करने के लिए जाता है। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वाले मोमेंट बीच-बीच में क्रिएट हो रहे होते हैं। दूसरे दिन जब यहाँ पर मीटिंग की बारी आती है तो जिमिंग सेन को अपना प्रोजेक्ट बता करके सबको दिखा रही थी। ये सुनते ही सेन काफ़ी गुस्सा करने लगती है। लुआ से कहता है कि क्या वो उसे प्रूव कर सकती है कि उसके डिज़ाइन से। सेन यहाँ पर खड़े होकर तुरंत ही अपने डिज़ाइंस को अच्छे से एलेबोरेट करने लगती है और कहती है कि कुछ चीज़ें इसमें गड़बड़ी थी जो कि वो सुबह ठीक करना चाहती थी। इसी वजह से उसने छोड़ दिया था। अब यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि एक्चुअल में ये सेन का डिज़ाइन है। ज़मीन का तो मुँह बन जाता है। यहाँ पर सेन को प्रमोट कर दिया जाता है। लोकल सेक्रेटरी आकर सबको बताता है कि सेन को ज़मीन का पोजीशन दे दिया गया है और ज़मीन को एक पोजीशन डाउनग्रेड कर दिया गया है। ये सुनते ही यहाँ पर सबको सेन से जेलस भी फील होने लगता है। उसने ऐसा कौन सा जादू लोगों पर चलाया है जो कि हमेशा ही यहाँ पर ज़मीन का सपोर्ट करता था और अब वो सेन का कर रहा है। फिर लोग यहाँ पर सेन को अपने साथ बिजनेस डील के लिए चलने के लिए बोलता है, जो कि कल जाना था। सैन यहाँ पर घर निकल रही होती है तो कुछ गुंडे लोग यहाँ पर आकर के उसे परेशान करने लगते हैं। उसे यहाँ पर जिमिंग नहीं भेजा था। थैंकफुली यहाँ पर लुआ आ जाता है और सैन को सेव कर लेता है।
इस चक्कर में उसे थोड़ा-मोड़ा चोट भी लगता है, लेकिन सन यहाँ पर सब कुछ ठीक कर देती है। इस तरीके से उसकी चोट पर वो फर्स्ट एड अप्लाई करती है और आज उसका हेल्प करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वाला थैंक्स बोल रही थी। यहाँ पर लुओ सेन से पूछता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया? तो सेन उसे बताती है कि एक्चुअली में ये मेरे हस्बैंड ने दिया है। ये काफ़ी महँगा था, लोगों को लग रहा था कि ये तो शायद मैंने अपनी वाइफ़ के लिए चूज़ किया था। ये सेन के पास कैसे आया, लेकिन उसे ध्यान नहीं था कन्फर्म। जब वो बाहर जाती है तो देखती है ऑफ़िस की और सारी लड़कियाँ यहाँ पर लुओ और सेन के रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सारी बातों को लेकर गॉसिप कर रही है। वो उसे कहती है इतना ही हिम्मत है तो लोगों के सामने जा कर के बोलो ना, यहाँ पर गॉसिप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सब चुप ही हो जाते हैं। अगले कुछ दिनों में सेन का बर्थडे था। लुओ उसे सरप्राइज़ करने के लिए खुद से सेन के लिए गिफ्ट खरीदता है और उसके डेस्क पे रखवा देता है, लेकिन जिससा उसने सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा ही होता है। सेन यहाँ पर आती है तो सारी लड़कियाँ उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लगती कि वो लुओ को बता रही है। वो गुस्से में लुओ को ऑफिस जाती है और कहती है कि हम दोनों मैरिड हैं, अपने लिमिटेशंस में वो रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे तुम्हारी ये कोई गिफ्ट्स वगैरह नहीं चाहिए, जाकर के अपनी वाइफ को दे दो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर यहाँ पे लुओ अपनी वाइफ को कॉल करते उससे बात करने लगता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे तो मेरे गिफ्ट्स पसंद ही नहीं आए। अब यहाँ पर सेन उसे कुछ-कुछ और आइडियाज़ देती है। ना जाने क्यों, लेकिन यहाँ पर जिमिन को डाउट हो रहा था कि सेन ही यहाँ पे लुओ की वाइफ है। इस वजह से वो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे लुओ का नंबर से उसकी वाइफ को अपॉइंटमेंट मिलने के लिए बुलाती है। अब सेन को लगा था कि उसके हस्बैंड ने तो कहा था कि 1 हफ्ते बाद मिलना है, शायद कुछ काम होगा, चली जाती है वो मिलने के लिए। होटल के अंदर जिमिन यहाँ पर लुओ की वाइफ के आने का वेट कर रही थी। सेन जैसे उस होटल में पहुँचती है तो यहाँ पर उसे लुओ का कॉल आ जाता है। सेन उसे कहती है तुमने तो मुझे अभी बुलाया था ना? वो कहता है नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। सेन को लगता है जैसे कि पिछली बार उसके लवर ने उसे मैसेज किया था वैसे ही वो इस बार भी उसे कॉल करके जानबूझ करके बुला रही थी। तो उस बंदे से बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। जिमिन यहाँ पर दौड़ते हुए देखने के लिए आती है कि आखिरकार लुओ की वाइफ कौन है? लेकिन वो देख नहीं पाती है। यहाँ पर जब सेन के ग्रैंडमदर नोटिस करती है कि लुओ उसका वेट कर रहा है तो वो सेन को जाती है बता कर के। सेन यहाँ पर उससे मिलने के लिए जाती है। लुओ से किस करते हुए कहता है कि एक्चुअल में वो सेन को पसंद करता है और उसकी वाइफ के बीच में कोई भी इमोशनल बातें नहीं है। एक्चुअल में 1 साल पहले उसने उसके साथ फेक मैरिज किया था। इसके बाद वो उसे कभी मिलने के लिए ही नहीं गया। अब यहाँ पर सेन उसकी बातों को मान जाती है और उसके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी कर लेती है। अगले दिन ऑफिस में लुओ बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो सेन से बातें भी कर रहा होता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो ड्रग वाला काम किसी और ने नहीं जिमिन ने किया था। तो वो उसे ऑफिस में बुलाता है। जिमिन से वो पूछता है तो वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। सेन पे वो गलती ठहरा रही थी तो गुस्से में आकर के लुओ उसे वो वीडियो दिखाता है और साथ ही में यहाँ पर जिमिन को जॉब से निकाल देता है। इसके बाद वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था कि अगले 3 दिनों में वो अपने वाइफ से मिल करके डिवोर्स लेने वाला है। इसके बाद वो सेन को शादी के लिए प्रपोज़ करेगा और जिमिन ये बातें सुन लेती है। एक्शन में उसने जो बंदा यहाँ पर लुओ के पीछे लगाया था, वो आके इन्फॉर्मेशन देता है कि एक्शन में लुओ की शादी सेन से ही हुई है। अब वो यहाँ पर वापस आती है और यहाँ पर उसे सेन के डेस्क पर मिल जाता है लुओ के शादी का सर्टिफिकेट, जिसे खोल करके वो देखती है तो वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि सेन ही उसकी मैरिज पार्टनर है। ये बात ना लुओ को पता था ना सेन को। वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहती थी। जिमी का वो बंदा ये भी इन्फॉर्मेशन देता है कि एक्चुअल में लुओ की शादी इस गर्ल से होने वाली थी। तो जिमिन जाकर के उस गर्ल से मिलती है, उसे सारा सिचुएशन बताते हुए कहती है कि वो उसे अच्छे खासे पैसे देगी और वो अगर उसके साथ मिल के काम करेगी तो उसे लुओ से भी अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। तो पैसे के नाम पे वो लड़की कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन हम लोग सन को देखते हैं जो कि रेडी-वेडी हो करके अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही थी क्योंकि उसे डिवोर्स लेना है। दोनों सिविल ब्यूरो पहुँचते हैं, फ़ोन पर बात भी कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे को देख के पहचान नहीं पाते हैं कि सन उसकी वाइफ हो सकती है। तभी वहाँ पर वो न्यू गर्ल आ जाती है और वो लुओ को कह रही थी कि वो उसकी वाइफ है। यहाँ पर लुओ को फ़ोन गिर के टूट जाता है। एक्चुअल में वो अपनी वाइफ को अपने ग्रैंडफ़ादर से एक बार मिलाने के लिए लेके जाने वाला था। इसके बाद उन्हें कहेगा डिवोर्स के लिए। सेन का यहाँ पर इंसल्ट करते हुए वो गर्ल उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि उसके हस्बैंड पर वो लाइनबाजी करना बंद करे। सेन को ये चीज़ बहुत ही बुरा लगता है और वो दूसरी साइड जा कर के अपने हस्बैंड के आने का वेट करने लगती है। उसे कॉल भी लगाती है, लेकिन दूसरी साइड यहाँ पर हम लोग लोगों को देखते हैं जब वो उस गर्ल को डिवोर्स देने के लिए कहता है तो वो गर्ल यहाँ पर उसे डिवोर्स देने से मना कर देती है और कहती है कि बदले में उसे 100 मिलियन चाहिए। सुनते हैं लोग शॉक्ड हो जाता है। फ़ोन पर वो जिस लड़की से बात कर रहा था उसका बिहेवियर तो इस गर्ल से पूरी तरीके से ही अलग है और वो इतनी लालची कैसे हो, उसे इतने पैसे कैसे चाहिए। तभी यहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं। फिलहाल जैसे ही लो यहाँ पे ग्रैंडफादर को उस गर्ल से डिवोर्स लेने का बात करता है, ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तो वो बताता है कि एक्चुअल में ये लड़की मुझसे डिवोर्स लेने के लिए 100 मिलियन मांग रही है।
और देख लीजिए ये जब इतनी लालची है, इसके साथ मैं भला कैसे रह सकता हूँ? लेकिन वो गर्ल कहने लगती है कि वो तो मैंने बस लूहो से ऐसे ही गुस्से में कह दिया था क्योंकि मैं उससे अलग नहीं होना चाह रही थी। ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर लूहो को उस गर्ल से अलग होने के लिए साफ मना कर देते हैं। उसका फ़ोन यहाँ पर बन के आ जाता है। वो कल बहाना कर देती है कि एक्चुअल में वो अपना फ़ोन घर पे छोड़ के आ गई है, जिस नंबर से वो लू को कॉन्टैक्ट किया करती थी। जैसे-तैसे करके वो लू को यहाँ पे ट्रस्ट दिला ही देती है कि एक्चुअल में वो उसी की वाइफ़ है। अगले दिन सेन ऑफिस जाती है तो वहाँ पर वो गर्ल आ जाती है बन करके लुओ की वाइफ, और वह यहाँ पर सेन का इंसल्ट करने के लिए उसे ऑफिस की और लड़कियों को ऑफिस से ही बाहर निकाल देने के लिए कहती है। बेचारी सेन को बहुत ही अजीबोगरीब काम दिया गया था करने के लिए। उसकी मजबूरी थी ये काम करना। जब वो वहाँ से बाहर इस तरीके से फेंक दी जाती है तो लुओ यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आता है। वो उसे पूछता है, किसने तुम्हें बुले किया, बताओ तुम ये सब काम क्यों कर रही हो, तुम डिज़ाइनर डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हो। और सेन का हेल्प करना चाहता था लेकिन सेन उसे कुछ भी नहीं बताता इस बारे में। बताती है उस बारे में और कहती है कि वो उसके लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करे, जाकर के पहले अपनी वाइफ को संभाले, वो मेरे काम को इंटरप्ट कर रही है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लू अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए कहता है सेन को कौन ऑफिस में बुली कर रहा है और किसने उसे ये सारे काम करने के लिए कहे हैं। दूसरी साइड वो गर्ल जाकर के मिलती है जिमिंग से, और वो दोनों प्लान कर रहे थे कि आगे क्या करना है। और उनका प्लान था कि कैसे न कैसे करके उन्हें लूहो और सेन को अलग ही करना होगा। सेन जब वहाँ से घर लौट रही थी तो वापस से कुछ गुंडे आकर के उसे परेशान करने लगते हैं, उससे पैसे वैसे छीनने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वापस से लूहो उनका हेल्प करने के लिए सेन और लूहो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और फाइनली यहाँ पर दोनों के बीच के जो झगड़े थे वो यहाँ पर नॉर्मल होते हैं। इसके बाद अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि वो गर्ल लूहो के लिए सूप लेकर के आई हुई थी, और सनी यहाँ पर उसकी वाइफ बन के यहाँ पे लोगों को मैसेज कर देती है, जिस वजह से वो समझ जाता है कि ये गर्ल उसकी असली नहीं है, और पुलिस को कॉल करने का धमकी दे करके उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो गर्ल तुरंत ही यहाँ से फरार हो जाती है। उन लोगों ने लोगों के ऑफिस में हिडन कैमराज लगाए हुए थे और वो उसके थ्रू उसकी बातों को भी सुन पा रहे होते हैं। यहाँ पर वो सैन को कॉल करता है और कहता है कि कल वापस मिलते हैं, मैं किसी और लड़की को अपनी वाइफ समझ चुका था, और वो लोग एक ब्लू कलर का ट्यूलिप अपने पास रखने का डिसाइड करते हैं। अभी ये सारी बातें तो यहाँ पर वो गर्ल सुन लेती है। सारी बातें जाकर के वो जिमी को बताती है, और वो लोग यही प्लान चलते हैं कि कल तुम वही फ्लावर लगा करके पहुँच जाओ लोगों के पास, जिसकी वजह से उसे भरोसा हो जाए कि एक्चुअल में वो उसी की वाइफ़ है। जैसे ही लोग यहाँ पे देखता है कि वही गर्ल यहाँ पे ट्यूलिप लगा के आई है तो उसे काफ़ी ज़्यादा वाला कन्फ्यूजन होने लगता है। दूसरी साइड हम लोग सैन को देखते हैं। सैन यहाँ पर लोगों से मिलने के लिए आ रही थी, यानी कि अपने वाइफ से मिलने के लिए आ रही थी, तब तक उसे यहाँ पर किडनैप कर लिया जाता है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि लोगों को पता चलता है सेन की ग्रैंडमदर ऑफिस आई हुई है, वो काफ़ी देर से सेन से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही है। अब वो सेन को ढूंढते हुए ऑफिस पहुँचता है। वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि शायद उसे किडनैप कर लिया गया है। तभी वहाँ पर उसे किडनैपर का कॉल आता है। जिमिंग यहाँ पर वॉइस चेंज करके लूहो से बात कर रही थी। वो उसे कहती है कि तुम्हारे लवर मेरे पास है, और अगर तुम सेन का जान बचाना चाहते हो तो यहाँ पर अकेले ही आ जाओ। लूहो यहाँ पर सेन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए तुरंत ही वो उसे बचाने के लिए निकल जाता है। जिमिंग यहाँ पर सेन को इस तरीके से पॉइजन वाला अगरबत्ती जला करके छोड़ के वहाँ से फरार हो गई थी। लूहो यहाँ पर जैसे तैसे करके सेन को बचा लेता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। जल्दी जल्दी वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। डॉक्टर सेन का जान तो बचा लेते हैं, लेकिन लोगों को पता चलता है कि सेन 2 मंथ से प्रेग्नेंट थी, और इस वजह से उसका एबॉर्शन हो चुका है। अब यहाँ पर लूहो फिर भी सेन से इतना प्यार करता था कि वो जानने के बाद कि वो दूसरे के बेबी को लेकर कर प्रेग्नेंट है, तब भी वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो होश में आने के बाद उसे कहता है कि तुम ठीक हो, बस यही मैटर करता है। दूसरी साइड लूहो जानता था कि ये सब कुछ जिमिंग ने किया है, तो वो पुलिस को बोलता है कि वो 30 मिलियन का इनाम देगा, जो भी जिमिंग के बारे में यहाँ पर उसे इन्फॉर्मेशन ला करके देगा। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं सन से मिलने के लिए वो गर्ल आती है जिसकी की शादी लूहो से होने वाली थी। वो यहाँ पर उसकी वाइफ ही बन के यहाँ पर आई हुई थी और सन का इंसल्ट करने का कोशिश करती है, लेकिन सन उसे कहती है चुपचाप फुट लो यहाँ से, तुम अब मेरे और लूहो के बीच में नहीं आ सकती है। उसके जाते ही यहाँ पर लूहो आ जाता है और वो सेन का केयर करने लगता है। थोड़ी देर में उसका सेक्रेटरी आता है और उसे कहता है कि एक्चुअली में जो गर्ल यहाँ पर लूहो की वाइफ होने का दावा कर रही है वो तो अनमैरिड है, इसका मतलब कि लूहो की वाइफ कोई और है। सेन इस बात पर हंसने लगती है कि एक्चुअल में लूहो को तो पता भी नहीं है उसकी वाइफ कौन है। तो वो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड कौन है। दोनों के बीच में यहाँ पर बेट लग जाता है कि जो पहले ढूंढेगा ना कि उनका हस्बैंड या वाइफ कौन है वही विनर होगा। लोगों को यहाँ पर ध्यान आता है कि एक्चुअली में उसने अपनी वाइफ को एक ब्लैक कार्ड दिया था, और अगर उसका ट्रांजैक्शन पता करेगा तो उसे पता चल जाएगा। तो यही ढूंढने के लिए वहाँ से बाहर निकलता है।
लुआ के जाते ही यहाँ पर सेन को उसके सेक्रेटरी के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में उसका हस्बैंड कोई और नहीं, खुद लुओ ही है। अब लुओ उसका हस्बैंड बन के उसे कॉल करके कहता है कि कल हम लोग इतने बजे डिवोर्स के लिए मिलने वाले हैं। उसका सेक्रेटरी लुओ को बताना चाहता था, लेकिन सेन उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि मैं उसे कल सरप्राइज़ देने वाली हूँ। अगले दिन जब प्लान के हिसाब से वो सिविल ब्यूरो पहुंचती है तो लू उसे देख करके शॉक्ड हो जाता है। सैन उसे बताती है कि एक्चुअल में मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ। ये बात सुन के वो बहुत ही खुश हो जाता है और अब उसे डिवोर्स लेने की तो ज़रूरत भी नहीं थी। दोनों के लाइफ में अभी थोड़े बहुत खुशी के पल आए ही थे कि यहाँ पे लू को कॉल आता है कि एक्चुअल में जिमिंग ने उसके ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया है। वो अपने ग्रैंडफ़ादर को ढूँढते हुए हॉस्पिटल पहुँचता है। ज़मीन यहाँ पर पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी लूओं के लिए, वो बिल्कुल साइको की तरह बिहेव कर रही थी, शायद उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी। यहाँ पे लूओ जैसे-तैसे खुद को उसके सामने कुर्बान करता था कि ग्रैंडफ़ादर की जान बचाई जा सके। ज़ेन वहाँ से ग्रैंडफ़ादर को लेकर के जाता है और वहाँ पर लूओ जैसे-तैसे करके ज़िमी को हैंडल कर रहा था। वहाँ से उसे पागलखाने भेज दिया जाता है। इस चक्कर में लूओ भी यहाँ पे इंजर्ड हो गया था। उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है जहाँ पर कि वो ठीक था। सैन उसका केयर कर रहा था। दोनों की फैमिलीज़ यहाँ पर मिलती है। दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर ज़मीन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी और वो रोड पर इस तरीके से मंडराते रहती थी। फाइनली उनकी लाइफ का सारे प्रॉब्लम एक ही साथ सॉल्व हो जाते हैं। लुओ और सेन हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। कुछ महीने बाद सेन वापस से लुओ के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।